पुराणों में आपने बहुत सी कथाएं सुनी हैं कि सती ने अपने पति को बचाया। ये कथा ऐसी है। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं ना, श्री महासती कट्टा। यहाँ पर एक समय में एक सती ने अपने पति को मरने के बाद भी वापस ले आई थी, इसीलिए उनके सम्मान के तौर पर यहाँ पर उनका कट्टा यानी उनका जो स्थान है वो बनाया गया है, संरक्षित रखा है। कौन सा स्थान है ये नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको बात बताती हूँ महासती की। कौन है ये महासती? इन महासती का नाम है सावित्री, परंतु ये सत्यवान की पत्नी सावित्री नहीं, ये अलग है। जी हाँ, इनका नाम भी सावित्री था और इनका पति का नाम दत्ता था, जो कि भगवान श्री दत्तात्रेय जी के ऊपर ही रखा गया था, क्योंकि ये भगवान श्री दत्तात्रेय जी का वर प्रसाद थे। दत्ता जी के माता पिता को संतान नहीं था। उन्होंने बहुत से वर्ष देखने के बाद यहाँ पर आकर मन्नत मांगा। उससे पहले इन्होंने बहुत चिकित्सा करवाई, परंतु चिकित्सा असफल रही। कहा गया कि आपको संतान नहीं होगा। तो दत्ता के माता पिता यहाँ आते हैं, भगवान श्री दत्तात्रेय जी का सेवा करते हैं और मन्नत भी मांगते हैं। उनकी मन्नत पूरी होकर दत्ता उनको वर प्रसाद के रूप में मिलते हैं, पुत्र के रूप में। दत्ता बड़े होते हैं। पहले तो दत्ता अच्छे ही थे, बाद में धीरे धीरे करके उनको रोग होता है। लोग कहते हैं कि विवाह कर दो, तुम्हारा पुत्र अच्छा होगा। तो ये बात सुनकर अपने पुत्र का विवाह भी करते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिनों के बाद दत्ता पूरी तरह से बीमार पड़ने लगते हैं। उनका शरीर को रोगों ने जकड़ा हुआ होता है। ऐसा ही करके दत्ता जो है पूरी तरह से बिस्तर पकड़ चुके होते हैं। बहुत सारे चिकित्सकों को दिखाया होता है, तो उनका चिकित्सा असफल रहती है और सारे जो वैद्य होते हैं वो अपने हाथ खड़े कर चुके होते हैं, यानी दत्ता अभी ठीक नहीं हो सकते, जितने दिन रहेंगे यही कहते हैं सारे वैद्य। तो उनके माता पिता जो हैं, यानी दत्ता के माता पिता निराश भाव से कहते हैं कि तुम भगवान श्री दत्तात्रेय जी का वर प्रसाद हो, तुम्हें ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात उनकी पत्नी सावित्री सुन लेती है। अगर ये भगवान श्री दत्तात्रेय जी का वर प्रसाद है तो भगवान दत्तात्रेय जी ही इनको ठीक करेंगे। ये कहकर यहाँ आती है, यानी घाणगापुर जो कर्नाटका में स्थित है। यहाँ आकर इसी स्थान पर बैठकर अनुष्ठान करती हैं। सबसे पहले तो वो मंदिर जाकर वहाँ पर पूजा सब करती रहती हैं और यहाँ भी आकर अनुष्ठान करती हैं, तप करती हैं। अपने पति को बचाने की बहुत कोशिश में लगी रहती हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और लोग कहते हैं कि तुम्हारा पति नहीं बचेगा, क्यों यहाँ बैठी हो, जाओ यहाँ से, यहाँ लोग कहते रहते हैं। फिर भी वो नहीं सुनती। यही है, देखिएगा, भगवान श्री दत्तात्रेय जी का मंदिर, बाहर का भाग है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर है, जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो लोगों का बात सावित्री नहीं मानती। ऐसे ही करते करते समय बीत जाता है और उनके पति जो है अपने प्राण त्याग चुके होते हैं। परंतु सावित्री ये बात मानना ही नहीं चाहती, ऐसा लोगों को लगता है। लोग कहते हैं नहीं रहा तुम्हारा पति, क्यों अभी तक यहाँ बैठी हो, जाओ यहाँ से, हम लोगों को क्यों परेशान कर रही हो तुम, ऐसा लोग गालियाँ देने लगते हैं। सावित्री कहती हैं अगर मेरा पति नहीं रहे तो मैं भी नहीं रहूँगी, चिता तैयार करवा दो, मैं इनके साथ सती बनूँगी, ऐसा कहती है सावित्री। तो वो तैयारी शुरू होती है। सावित्री सती बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी एक चमत्कारिक रूप से एक साधु महाराज आते हैं और उस जो दत्ता यानी अभी नहीं रहे उनके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं। छिड़क कर कहते हैं उठो दत्ता। कहते ही जो दत्ता मर चुके थे अपने आँख खोलकर उठकर ऐसे बैठते हैं जैसे कि अभी गहन निद्रा में थे और उठकर बैठे हैं। साधु महाराज कहते हैं ये तुम्हारी
पत्नी का तपस्या का फल ही है जो तुम्हें बचा लिया। ये एक महान सती है जो तुम्हें मिली है, तुम पुण्यवान पुरुष हो, ये कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो श्री दत्तात्रेय महाराज ही होंगे ऐसा मुझे लगता है। और ये जो कहानी मैंने बताया ये कहानी नहीं है, ये श्री दत्तात्रेय चरित्र में लिखा हुआ है। 30 से लेकर 32वें पेज में वो बात कहानी के रूप में लिखी गई है। श्री दत्तात्रेय चरित्र आप लेकर पढ़ सकते हैं, आपको पता चलेगा। तो उस नारी के सम्मान में ही वो कट्टा बनवाया गया है, महान सती कट्टा। तो ये वीडियो पसंद आई होगी मुझे लगता है। अगर पसंद आती है तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला वीडियो भी जल्दी आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।